ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਵੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਪੀਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਗਗਨ ਪੰਬਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੂਟਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਲਾਈਏ 25 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਰੂ BLOs ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਥਰੂ BLOs ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ऐसा है कि मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मैं डॉक्टर हीरा लाल, मैं जनरल ऑब्जर्वर हूं। यूपी में 2009 बैच का IS हूं। यहां जो ये चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग का आदेश है कि चुनाव फ्री हो, फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो और इको फ्रेंडली हो। तो इको फ्रेंडली का मतलब है कि हरा भरा चुनाव हो। तो हम सभी लोग यहाँ मिलके ग्रीन चुनाव कर रहे हैं। इसका जो हमारा टैग लाइन है, आवर मिशन ग्रीन इलेक्शन। ये जो आनंदपुर साहब पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है 4 जिलों में लगती है। 3 MLA सीट रूपपुर का, 3 शहीद भगत सिंह का, 2 मोहाली का और 1 होशियारपुर का। तो हम लोगों का ये जो मकसद है कि हम ग्रीन इलेक्शन कराएं। ग्रीन इलेक्शन क्या है? जब हम चुनाव में बहुत सारी गतिविधियां ऐसी करते हैं जो सामान्य परिस्थिति में नहीं करते, वो गतिविधियों के करने से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे हमारी मशीनरी हो, कार्बन पैदा होता है। अगर हम कुछ ऐसा कर लें कि जो कार्बन पैदा हो रहा है वो कम पैदा हो या ना हो, और यदि कार्बन पैदा हो गया तो हम उसको ऑफसेट कर दें, किल कर दें, ख़त्म कर दें। तो इसी के लिए हम लोगों ने ये अभियान चला रखा है कि हर वोटर प्लास्टिक का यूज कम से कम करे, सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने ज़िंदगी से दूर कर दे। एक बात। दूसरी बात, वोटिंग के दिन या उसके पहले जब भी उसको सुविधा हो एक पौधा लगाए, जिससे जो ग्रीन गैस पैदा होगी चुनाव में वो ख़त्म हो जाए। तो इस अभियान को, इस कैंपेन को शुरू करने के लिए हम लोगों ने 17 तारीख में मोहाली में इसकी लॉन्चिंग की थी, एक पोस्टर की, लीफलेट की। और हमारे इस जो 9 ARO हैं, 9 SDM ARO हैं, वहाँ हम लोग दौरा कर रहे हैं। हमारे सारे SDM, हमारे चारों DC, पूरा हमारा मशीनरी। हमने जब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात की तो उनसे भी हमने अनुरोध किया, क्योंकि उनको भी डायरेक्शन है कि आप जो है प्लास्टिक के इस तरह मटेरियल मत यूज करिए। सभी लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल बात सही है, हम भी ग्रीन इलेक्शन में आपका साथ देंगे। तो ये जो ग्रीन इलेक्शन है वो सबका है और इसमें सबको साथ देना पड़ेगा, सबको लगना पड़ेगा, तभी हमारा ये मकसद कामयाब होगा। और एक बड़ी अच्छी शुरुआत है। इससे हम चुनाव के साथ साथ अपने मदर अर्थ की रक्षा कर रहे हैं। देखिए, हम आपको बताएं कि इस संदेश को पहुंचाने के लिए हमने मीडिया को पार्टनर बनाने की बात सोची है। जो हमारा इलेक्शन पे काउंटिंग, जो हमारी मशीनरी और ट्रेनिंग होती है, उसमें हम ये हमारा पार्ट हो गया है ग्रीन इलेक्शन। चाहे काउंटिंग के लोग हैं, चाहे और डिफरेंट एक्टिविटी, साइकिल रैली, पार्कों में जगह, मतलब इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से 25 पॉइंट पे काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। आपकी बात से हम सहमत हैं कि हो सकता है कुछ लोगों तक ना पहुँच पाएँ, लेकिन हमें इसमें अच्छी कामयाबी मिल रही है अभी तक।
और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि मीडिया के लोग हमारा इसमें पार्टनर बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसीलिए हम आज आपसे बात कर रहे हैं। हमने उनसे अनुरोध किया है और हमने तो उनसे ये भी कहा कि जब आप रोज़ चुनाव प्रचार में निकलो, जब मैं उनसे भी बात कर रहा था हमारे जो कैंडिडेट से, तो उसमें जनरल ऑब्जर्वर, हम तीनों ऑब्जर्वर से बात हुई, तो हमने उनसे कहा जब आप सुबह निकलो प्रचार करने तो एक पौधा लगाओ और उसका पैर छू के आशीर्वाद लेके तब निकलो, और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन 8-10 पौधे लगाना। तो इस पर लोगों ने को अच्छा भी लगा, हंसी भी आई, और सभी लोग देखिए, होता है कोई मुद्दा, पहले होती है कि मुद्दे पर आम सहमति है कि नहीं, तो सबसे बड़ा ये अचीवमेंट ये है कि इस मुद्दे पर सभी लोग सहमत हैं। तो हमारा पहली कामयाबी यही है कि मुद्दे पे सभी लोग सहमत हैं, और ये बहुत बड़ा काम है, इसको पूरी तरह से करने में टाइम भी लगेगा, हमारे पास इसमें टाइम की थोड़ी सीमा है।